फुटबॉल में ऐसे कई सारे प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी पीक परफॉर्मेंस को टच किया है, जिन्होंने अपनी प्राइम देखी है और हमने एज अ फैंस उनकी प्राइम को विटनेस किया है। लेवेंडोस्की से लेके नेमार, इडन हैजार्ड और अभी अभी रिसेंटली उस्मान डेम्बेले और रफीनिया की प्राइम हमें देखने को मिली। बट इन्हीं प्लेयर्स में से बहुत ही कम ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिनका डाउनफॉल एक बार स्टार्ट हो गया और उसके बाद दोबारा उनकी कभी रिकवरी नहीं हो पाई, दोबारा से कभी वो अपनी पीक पे नहीं पहुंच पाए। जैसे कि रोनाल्डो नजारियो, रोनाल्डीनियो, नेमार, इडन हैजार्ड, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेम्स हैं। ये सारे नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कितना डिफिकल्ट होता है एक प्लेयर के लिए एक बार डाउनफॉल में जाना और फिर वहां से रिकवरी करना। हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। इवन टैलेंटेड से टैलेंटेड प्लेयर्स लाइक नेमार जूनियर, एक बार डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया फिर भाई वापसी नहीं हो पाती। दोबारा से पीक परफॉर्मेंस को टच करने के लिए आपको एक मेंटेलिटी मॉन्स्टर होना पड़ेगा। मे बी शायद बाहर से वो प्लेयर ऐसा ना दिखता हो, लेकिन उसके अंदर वो अपने आप से ही फाइट कर रहा होगा। एंड वन ऑफ दोज प्लेयर इज फिल फोडन। फिल फोडन आपको देखने में भले ही बच्चा सा लगता हो, क्योंकि कोई भी उसकी शक्ल देख के कहेगा अरे ये क्या है, ढेड़ पसली और शक्ल से दिखने में एकदम बच्चा सा। लेकिन जब आपको उसकी अभी मैं स्टोरी बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि 2023-24 का वो सीजन था जहां पे फिल फोडन वॉज ऑन द प्राइम, अपनी लाइफ की पीक परफॉर्मेंस पे था वो। एंड उस सीजन के बाद सडनली ही नेक्स्ट सीजन एक ऐसा ड्रॉप आता है, एक ऐसा डाउनफॉल आता है जिससे उभरना हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। 2023-24 सीजन में सिटी वॉज अनस्टॉपेबल। भाई वन ऑफ द रीजन था उनकी इस परफॉर्मेंस का फिल फोडन, बिकॉज ही वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। फोडन ने उस सीजन में इतना एक्सेप्शनल खेला था क्योंकि 48 गेम्स में 27 गोल्स और 12 असिस्ट, प्लेयर ऑफ द सीजन, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन रहा था वो। और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी उसके करियर की। ही प्लेड एज अ विंगर, ही प्लेड एज एन अटैकिंग मिड। पिच पे हर जगह बदमाशी चल रही थी भाई फोडन की। हल्का सा आइडिया आप यहीं से ही ले लो कि फिल फोडन को सबसे ज्यादा बार फाउल किया गया था पूरी मैनचेस्टर सिटी की टीम में, 82 टाइम्स पूरे सीजन में। ही वॉज द मोस्ट फाउल्ड प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर सिटी दैट सीजन। सडनली डिब्रोयना से हटके मैनचेस्टर सिटी का मेन प्लेयर फोडन था। ऐसा लग रहा था कि ही वॉज द मेन प्लेयर जिसके ऊपर, जिसके अराउंड सारी टीम बेस्ड है। फोडन ने सिटी के लिए बहुत ही क्रूशल गोल स्कोर किए थे उस सेम सीजन में, जिनकी हेल्प से सिटी टाइटल सिक्योर करने में कामयाब रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये फिल फोडन का सबसे बेस्ट वर्जन है और फिल फोडन के सितारे गर्दिश में थे, क्योंकि मीडिया के लिए वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर था मैनचेस्टर सिटी का फिल फोडन, और सारे ही फैंस के लिए ही वॉज द स्टार प्लेयर। फिर आता है 2024-25 का वो सीजन जहां पे ना सिर्फ फिल फोडन बल्कि मैनचेस्टर सिटी की भी लंका लगने वाली थी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्राइम सीजन के साथ यही होती है कि एक बार आप अपनी प्राइम में पहुंच गए तो उसके बाद लोग आपको जब भी कंपेयर करेंगे तो वो उसी सीजन से करेंगे। फिल फोडन का नेक्स्ट सीजन जो था वो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं था, बट इट वॉज बिलो हिज स्टैंडर्ड्स, वेरी बिलो हिज स्टैंडर्ड्स। फिल फोडन की परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आता है। 50 गेम्स में कुल 13 गोल्स और 6 असिस्ट। भाई फोडन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी। अभी जस्ट लास्ट सीजन जो प्लेयर इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, सडनली उसकी परफॉर्मेंस में ऐसे एक ड्रॉप आता है। और उसका रीजन क्या है? देखो, इसके रीजंस तो बहुत सारे थे। वन ऑफ दोज रीजंस था कि उसी सीजन के दौरान स्टार्टिंग में ही फिल फोडन को एक एंकल लिगामेंट इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो पूरे सीजन परेशान रहा था। फिर ही वॉज इल थ्रू आउट द होल सीजन, और फिल फोडन ने खुद एडमिट किया था कि ऑफ द पिच उसके साथ कुछ चीजें चल रही हैं। मे बी गर्लफ्रेंड इशू हो सकता है, मे बी मीडिया का प्रेशर, कंफर्मेशन थी नहीं इस चीज के बारे में कुछ भी। देन अगेन वन ऑफ द मेन रीजन जो मुझे लगता है वो थी एब्सेंस ऑफ रॉड्री, जिसका इफेक्ट ना सिर्फ फिल फोडन पे बल्कि पूरी मैनचेस्टर सिटी की टीम पे पड़ा था। भाई रॉड्री उनकी बैकबोन था। रॉड्री के होते हुए, उसकी प्रेजेंस के होते हुए सबको अटैकिंग में खेलने की आजादी थी। हमने देखा रॉड्री जितनी बार इंजर्ड रहा है और फिल फोडन जैसे ही मैच में प्रेजेंट होता था तो पेप गार्डियोला फिल फोडन को मोर अटैकिंग में ना खिला के थोड़ा सा डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम में रखता था। मे बी दिस वाज वन ऑफ द रीजन जिसका इफेक्ट ना सिर्फ फिल फोडन पे बल्कि पूरी मैनचेस्टर सिटी की टीम पे पड़ा था। इन्हीं सब इश्यूज के चलते हुए हमने फिल फोडन को ना सिर्फ मैनचेस्टर सिटी की बेंच गर्म करते हुए देखा, बल्कि नेशनल टीम के लिए भी जितनी बार भी उसे कॉल आउट किया गया, ही वॉज जस्ट अ बेंच वार्मर। मे बी साउथ गेट ने उस सीजन में भी
शायद 1 या 2 मैचेस में उसको खिलाया होगा। अब आप खुद अपने आप को फिल फोर्डन की जगह रख के देखो और एक बार थोड़ा सा इमेजिन करो कि भाई क्या प्रेशर होगा बंदे पे, मेंटली किस लेवल का प्रेशर वो झेल रहा होगा। अभी लास्ट ही सीजन आप टीम के मेन प्लेयर थे एंड नाउ यू आर अ साइडलाइन कैरेक्टर। एवरीथिंग वाज गोइंग अगेंस्ट हिम। ऐसा लग रहा था कि फोर्डन कुछ भी कर रहा हो, हर एक चीज उसके अगेंस्ट ही यूज हो रही है, बट मे बी दैट वाज द रीजन ही केप्ट गोइंग। उसकी मोटिवेशन का यही रीजन था, क्योंकि इस सीजन मुझे दोबारा से वो स्पार्क पुराने वाले फिल फोर्डन की उसमें दिखाई दे रही है। देखो स्टैट्स तो अभी कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी, लेकिन इतना मैं कंफर्म हूं कि वो पुरानी वाली शार्पनेस, वो क्लियरिटी इन ड्रिबल, वो एजिलिटी, वो कॉन्फिडेंस इन हिज ड्रिबलिंग स्टाइल, वो वाला फोर्डन मुझे दोबारा से दिखाई दे रहा है। जहां लास्ट सीजन पेप गार्डियोला फिल फोर्डन को यूज कर रहा था एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर, बट दिस सीजन स्टार्टिंग लाइनअप में हमने काफी बार फिल फोर्डन को देख लिया है और शुरू के 65 to 70 मिनट्स वो खेलता ही है। 85% पासिंग एक्यूरेसी और 30+ ड्रिबल। अभी तक आधा भी सीजन कंप्लीट नहीं हुआ एंड ही हैज सक्सेसफुली मेड 30+ सक्सेसफुल ड्रिबल्स। मैनचेस्टर सिटी का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, जिसकी वजह से पेप गार्डियोला इज यूजिंग फिल फोर्डन मोर इन द अटैकिंग। और भाई हमने देखा भी है कि कितना ज्यादा फ्रीडम पेप गार्डियोला ने फिल फोर्डन और जेरेमी डोकू को देके रखी है। इंग्लैंड के लिए फिल फोर्डन ने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट मैच में आई थिंक एक असिस्ट भी दिया था फिल फोर्डन ने। एंड थॉमस टूचल की हमें तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज उसने अपना बिलीव दिखाया वंस अगेन फिल फोर्डन में। हाँ, मेन लाइनअप में नहीं है, वो एज ए सब्स्टिट्यूट आता है, बट स्टिल थॉमस टूचल ने उसे कंसीडर किया है दोबारा से खिलाने का। लास्ट सीजन के फिजिकल और पर्सनल चैलेंजेस के बाद देखा जा सकता है कि फिल फोर्डन इज ऑन द पार्ट टू रिक्लेम हिज स्टेटस। अभी के लिए तो फिल फोर्डन की जो गाड़ी है वो दोबारा से ट्रैक पे वापस आ चुकी है एंड इवन फिल फोर्डन को पता है कि दिस इज द सीजन फॉर रिजरेक्शन, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आई डू बिलीव कि इंग्लैंड और मैनचेस्टर सिटी अगर इस सीजन सक्सेसफुल रहेंगी तो वन ऑफ द मेन प्लेयर्स होगा फिल फोर्डन। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके क्या व्यूज है फिल फोर्डन की अभी तक की जर्नी के बारे में आफ्टर हिज डाउनफॉल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।